नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी से रिलेटेड साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। हिंदी से रिलेटेड साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और वो भी कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड प्रश्न हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर पहला ये रहा। प्रश्न नंबर पहला है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनकी रचना नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए चित्ररेखा, ऑप्शन नंबर बी अखरावट, ऑप्शन नंबर सी छिताई वार्ता और ऑप्शन नंबर डी कहरनामा। तो जायसी की रचना नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। जो चित्ररेखा तो है, अखरावट भी है और कहरनामा भी है। आपका बच्चा है ऑप्शन नंबर सी छिताई वार्ता। ये आपकी जायसी की रचना नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। मुल्ला दाऊद 1970 ई की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद की जो 1970 में अवधी भाषा में पहली कृति उन्होंने लिखी गई थी उनके द्वारा, तो वो पहली कृति कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए चंदायन या लोर कहा, ऑप्शन नंबर बी लोर कथा भी बोलते इसको, ऑप्शन नंबर बी वीरांगना, ऑप्शन नंबर सी पथिक, ऑप्शन नंबर डी यशोधरा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चंदायन 1970 में अवधी भाषा में लिखी गई थी मुल्ला दाऊद के द्वारा। किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद के द्वारा ये चंदायन लिखी गई थी, लोर कथा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा। तो आपकी जो पद्मावत है वो अवधी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बहुत सरल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर चौथा ये रहा। प्रश्न नंबर चौथा, मृगावती के रचनाकार हैं, मृगावती के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मंझन, ऑप्शन नंबर बी है आलम, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबन, ऑप्शन नंबर डी है मुल्ला दाऊद। तो आपको पता होगा कि पिछले प्रश्न में हमने मुल्ला दाऊद की चंदायन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? चंदायन। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखी? चंदायन लिखी, लिया लोर कथा लिखी। ठीक है, तो आपका जो मृगावती है वो लिखी आपकी कुतुबन। रचनाकार कौन है? कुतुबन आपके मृगावती के रचनाकार है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, ये रहा पाँचवा प्रश्न, मीराबाई की उपासना है, मीराबाई ने किस प्रकार की उपासना की है? ऑप्शन नंबर ए माधुर्य भाव, ऑप्शन नंबर ए माधुर्य भाव, ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य भाव, ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य भाव और ऑप्शन नंबर सी दास्य भाव और ऑप्शन नंबर सी दास्य भाव और ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य भाव। तो मीराबाई ने माधुर्य भाव की उपासना की है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए माधुर्य भाव, ऑप्शन नंबर ए माधुर्य भाव आपका राइट आंसर रहेगा। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की उपासना मीराबाई के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर छठा, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर छठा है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हरिदास, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी रसखान। तो नरसिंह जी का जो मायरा जो है, नरसिंह जी का जो मायरा है किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बोले तो मीराबाई आपका राइट आंसर रहेगा कि नरसिंह जी का मायरा जो रचना है वो मीराबाई की है। नरसिंह जी का जो मायरा जो रचना है वो मीराबाई की है। प्रश्न नंबर
सातवां ये रहा आपके सामने प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए रसखान, ऑप्शन नंबर बी रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई और ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो हैं वो हैं आपके रसखान। इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी सुजान। इन्होंने इनके नाम पर बहुत सारी रचनाएं की हैं। सुजान इनकी एक प्रेमिका थी जिनसे इनको प्रेम हो गया था, सुजान रसखान। ये बहुत सारी इस प्रकार से बहुत सारी इन्होंने रचनाएं इनके जो प्रेमिका हैं उनके नाम के आधार पर की थी। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है आपके सामने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपके वल्लभाचार्य। तो अष्टछाप जो हैं पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो आपके वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9वां देखने से पहले मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स, लाइक और मुझे प्रेरित करते रहे, जिससे मेरा मनोबल न गिरे और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने, एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आता रहूं। प्रश्न नंबर 9वां है रस खान का वास्तविक नाम क्या था। रस खान जो हैं इनका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए नसीम खान। ये अभी प्रेजेंट की जो कुछ एग्ज़ाम हुई थी उसमें देखने को मिला था मुझे रस खान का वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर ए नसीम खान, ऑप्शन नंबर बी अली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल और ऑप्शन नंबर डी सैयद इब्राहिम। तो रस खान का वास्तविक नाम जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी सैयद इब्राहिम। आपका राइट आंसर रहेगा। सैयद इब्राहिम आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10वां है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए नंददास, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए गोविंददास, ऑप्शन नंबर तीसरा सूरदास और ऑप्शन नंबर चौथा कृष्णदास। तो साहित्य लहरी आपके सूरदास जी की लिखी हुई रचना है। साहित्य लहरी, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब जो रचनाएं हैं ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गए हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 10वें का सी आपका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11वां है प्रश्न नंबर 11वां राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए हित हरिवंश ने किया, ऑप्शन नंबर बी गोपीनाथ जी ने किया, ऑप्शन नंबर सी गोपाल भट्ट जी ने किया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि वृंदावन में है, वृंदावन में है, राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन में है, स्वामी हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तन किया गया है। इसलिए प्रश्न नंबर 11वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। हित हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश ने इसका प्रवर्तन किया है राधा वल्लभ संप्रदाय का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां है आपका सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ये प्रवर्तकों से लेकर आजकल बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रवर्तकों से लेकर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सारे प्रवर्तक को याद रखें, किसने किसकी प्रवर्तन किया है। अगला है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर सी राधा वल्लभाचार्य और ऑप्शन नंबर डी परमानंद दास। तो आपके सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं
स्वामी हरिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 12वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं कि अभी 10 मिनट हुए हैं और हमारे 12वें प्रश्न चल रहा है, मतलब 1 मिनट का एक प्रश्न चल रहा है और इतने कम समय में इतनी स्पीड के साथ मैं आपके सामने लगा हुआ हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करके चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां है। प्रश्न नंबर 13वां ये रहा आपके सामने। सूरदास के गुरु का नाम था। सूरदास जी के गुरु का नाम था, क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर ए विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर बी रामानंद। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आपके जो सूरदास जी हैं उनके गुरु का नाम माना जाता है, बताया जाता है कि वल्लभाचार्य जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14वां। प्रश्न नंबर 14वां है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट IMP। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शंस देखिए 1565 में हुई। 1565 में हुई। ऑप्शन नंबर बी 1600 में हुई। ऑप्शन नंबर सी 1560 में हुई। ऑप्शन नंबर डी 1570 में हुई। तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई है। अष्टछाप की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 15 अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है और कौन है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ऑप्शन नंबर बी रसखान। ऑप्शन नंबर सी कृष्णदास। ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि हैं, सम्राट कहे जाते हैं। रसखान कृष्ण भक्ति कवि हैं। कृष्णदास कृष्ण भक्ति कवि हैं। लेकिन आपको पता होगा कि तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी ने अधिकतर जो लिखा हुआ है वो राम के ऊपर लिखा है। ये राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं आपके तुलसीदास जी। इसलिए 15वां प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखने से पहले लाइक करें और कमेंट्स करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है सुदामा चरित्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 16 है सुदामा चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए देखिए सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ऑप्शन नंबर बी नंददास। ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शंस हैं वो क्या रहेगा? प्रश्न है सुदामा चरित्र के लेखक हैं आपके नंददास जी हैं। नंददास जी देखिए ज़रा कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर नंददास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसी 16वें प्रश्न से रिलेटेड अगला 17वां प्रश्न मेरे को देखने को मिल रहा है कि प्रश्न नंबर 17 जो है ये है भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि की संज्ञा दी गई है? तो भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि की संज्ञा दी गई है? और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये एक प्रकार का आपको एक सेंटेंस देखने को मिलता है। और कवि गड़िया और नंददास जड़िया इन्होंने जो भक्ति की जड़ तक पहुंच गए हैं और भक्ति को इस तरीके से संजोया है कि क्या बात। जड़िया इसीलिए इनको जड़िया कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नंददास, आपके नंददास जी को ही जड़िया कवि कहा जाता है।
नंददास जी को ही जड़िया कवि इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ इन पर काबू किया है, इसलिए इनको जड़िया कवि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी परमानंद जी हो नहीं सकते हैं, सूरदास जी है नहीं, इनमें से कोई नहीं है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन 17वें पर जो प्रश्न है 17वां प्रश्न जो है आपका उत्तर नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। नंददास, नंददास पर आजकल बहुत प्रश्न बन रहे हैं। नंददास जी, नंददास जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18वां है, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? आईएमपी मोस्ट। सूरदास का पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर सी गोकुलनाथ और ऑप्शन नंबर डी विट्ठलनाथ। तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहाँ है, सूरदास जी को जो पुष्टि मार्ग का जहाज कहाँ है वो आपके विट्ठलनाथ जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, विट्ठलनाथ जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, विट्ठलनाथ जी। प्रश्न नंबर 19वां ये है आपके सामने। प्रश्न नंबर 19, सूरदास की अधिकतर रचना किस भाषा में है? आपके जो सूरदास जी जो हैं इनकी अधिकतर रचना किस भाषा में है? तो सूरदास जी ने अधिकतर जो लिखा है वो कृष्ण के ऊपर लिखा है, राधा और कृष्ण के ऊपर सूरदास जी ने अधिकतर लिखा है। तो आपको पता होगा कि राधा और कृष्ण का वर्णन कौन सी भाषा में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 4 ऑप्शन है देखिए जरा, अवधी, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा और ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। तो मथुरा वृंदावन में जो भाषाएं बोली जाती हैं अधिकतर ब्रज भाषा होती हैं। तो सूरदास जी की जो पकड़ थी वो ब्रज भाषा पर इतनी मजबूत थी कि क्या बात। तो सूरदास जी की जो अधिकतर जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां। आज का लास्ट प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न नंबर 20वां। अभी तक जिनने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न नंबर 20वां है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभादास जी, ऑप्शन नंबर बी नंददास, ऑप्शन नंबर सी गोकुलनाथ और ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो आपके 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 284 वैष्णव की वार्ता और एक और लिखी गई हैं 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता ये आपकी दोनों गोकुलनाथ जी ने लिखी गई हैं। अगर प्रश्न आता है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई हैं, इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है गोकुलनाथ जी आपके इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 20वें का। और ये रहे आपके 20 प्रश्न हिंदी साहित्य के भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, स्पेशली कृष्ण भक्ति से ये रहे आपके 20 प्रश्न। कृष्ण भक्ति के 20 प्रश्न हैं ये। मैं 20 प्रश्न की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हर बार हर रोज़ आपको विज्ञान और हिंदी से रिलेटेड 20-20 MCQs देखने को मिल रहे हैं और वो भी टॉपिक वाइज। एक टॉपिक से 20 प्रश्न, एक टॉपिक से 20 प्रश्न। अभी आने वाली प्रत्येक एग्ज़ामों में इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। खास करके एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो है हिंदी से, इसी में से लगभग बनने वाले हैं। और साइंस में भी एमपीटेट वर्ग 2 और भी अन्य प्रकार की परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो मुझे कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।